मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 18 से 19 जुलाई 2025 का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर प्रश्नों आपको देखने मिले और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से मुहैया करा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आपको सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज की वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में बेहदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? गाइस जी, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा और राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। दोस्तों, मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स स्थित जोवाई में बेहदेन खलम उत्सव मनाया गया। यह एक पवित्र पनार समुदाय का त्यौहार है जिसका अर्थ है प्लेग को दूर भगाना। दोस्तों, महत्वपूर्ण फेस्टिवलों के बारे में जानकारी। जदिया स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु के बडगा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट 2025 में मनाया गया और ये तीसरा संस्करण था। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के लिए। सिग्मो उत्सव गोवा में 15 दिन के लिए मनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाई फूशम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। खुबानी ब्लासम फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। चेरी ब्लासम फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। विशु त्यौहार केरल में मनाया जाता है। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 मिजोरम में मनाया गया। माधवपुरम मेला गुजरात के पोरबंदर में मनाया गया। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। जात्रो उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। गारिया पूजा त्रिपुरा में मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में। खीर भिवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव उत्तराखंड देहरादून में मनाया गया। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, महत्वपूर्ण महोत्सव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनसी सोजन ने इटली के लिगानो मीट में लंबी कूद में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, कांस्य पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है एनसी सोजन ने लिगानो मीटिंग में महिलाओं की लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। यह आयोजन विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात अब भारत का प्रोसेस आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया। विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स बनाने वाले आलू के क्षेत्र में वर्ष 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार यह उपलब्धि किसानों और खाद्य कंपनियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें आयात पर निर्भरता कम हुई और निर्यात को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ISA की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, कोलंबो। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कोलंबो में आयोजित करेगा। दोस्तों, फोकस है सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।
सीमा पार सौर अंतर्संबंध और उभरती सोच प्रौद्योगिकियां। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई और डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान में आशीष खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमरावती इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिट्स पिलानी ने घोषणा की कि वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करेगा। यह नया परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा और 2027 में प्रवेश होने की उम्मीद है। 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ यह परियोजना भारत में प्रौद्योगिकी आधारशिला की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 17 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के साथ CA डे और GST दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। और दोस्तों, ये पहले शनिवार में मनाया जाता है वर्ष के। 6 जुलाई को विश्व जूनाटिक डे मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किशवाली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस के साथ मलाला दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट DROT-1 को लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में धीरज कुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अभिनेता इस प्रश्न का सही उत्तर है। 279 वर्षीय अभिनेता धीरज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके फिल्मों में और टेलीविज़न उद्योग में किए गए महत्वपूर्ण काम हमेशा याद में रहेंगे। दोस्तों, अभिनेता धीरज कुमार ने रोटी, कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ सहायक अभिनेता का काम किया था और प्रमुख फिल्मों में रोटी, कपड़ा और मकान, हीरा पन्ना, सरगम, क्रांति और रातों का राजा था। और दोस्तों, महत्वपूर्ण इन्होंने टीवी में सीरियल के रूप में निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया और उनके एपिसोडों में देश की समस्याओं और नवीनतम कलाकारों को उदय होने का मौका दिया। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण टीवी सीरियलों में उनके महत्वपूर्ण टीवी सीरियल थे ओम नमः शिवाय,
अदालत, मिली और घर और उन्होंने क्रिएटिव आई नामक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी शिवमोगा, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले की में शरावती बैकवाटर पर बने सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल देश का दूसरा लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज है जिसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। इस सागर शहर में प्रसिद्ध चौदेश्वनी मंदिर वाले सिंगदूर से जोड़ा गया, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और तीर्थयात्रियों की पहुंच का मुख्य आधार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में तितली की नई प्रजाति जोग्राफेट मैथ्यू की खोज कहाँ की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन बना? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा किफायती शहर दिल्ली बना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली का 2026 में रैंक है 198 और जो दोस्तों 2025 में 131वां था। मुंबई का 298 रैंक 2026 में और मुंबई का 131वां था 2025 में। और दोस्तों 2026 में दिल्ली का रैंक 104वां है, 2025 में 117 था। और दोस्तों बेंगलोर का था 2025 में 130वां और 2026 में 108वां। चेन्नई का 2025 में 140वां और दोस्तों 2026 में रैंक था 128वां। दोस्तों, इस प्रश्न को करेक्शन करें। मुंबई पहले स्थान पर है छात्रों के लिए दुनिया की सबसे किफायती शहरों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विभू बखरू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाक कला का विरासत को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय युवा सेब प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संजय काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संजय काल 2001 बैच के केरल के आईएएस कैडर के अधिकारी थे। और दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी, खो खो महासंघ के प्रमुख बने सुधांशु मित्तल, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में सुनील कदम को नियुक्त किया गया। डॉक्टर यश मुक्कोवाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। इंडिगो ने अमिताभ कांत को गैरकारी निदेशक नियुक्त किया। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट आस्था पुनिया बनी। सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया। केशव रामचंद्रन को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नंदन
कड़ी को इंडिया एनर्जी स्टे का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत को शामिल किया गया। यूजीआरओ कैपिटल ने अनुजा पांडे को अपना सीईओ नियुक्त किया। एआईआईबी का अगला अध्यक्ष जो जीआईजी को नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार को बनाया गया। सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, ये पहली महिला हैं जो इस पद पर सुशोभित होंगी। अभिजीत किशोर को फिर से सीओआई का चेयरपर्सन बनाया गया। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ नियुक्त किया। आईसीसी ने संजय गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष अभिजीत सेठ बने। एलआईसी के नए एमडी एंड सीईओ और दोरेस्वामी बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों, 2025 के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द मकरायूस थर्ड से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने पीएसए महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। वी वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन का पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। लीला अबुलेला ने 2025 को पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता। साहिल अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी में प्रवेश यादव को मिला। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मैथिली में नेहा झा मैनी को मिला। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 अंग्रेजी का अद्वैत कोलारकर को मिला। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 संस्कृत में धरिष्णा पांडे को मिला। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 24-25 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को मिला। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में कब एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 16 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन सलीकान 2025 का आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खा ने 11 जुलाई 2025 को राज्य के भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में मंडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। दोस्तों, गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को
रो रो फेरी सेवा शुरू की है मंडोवी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज के नए सीईओ नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हेमंत रूपानी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जिसका 2026 तक पुनरुद्धार किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3 पदक। दोस्तों, इसमें 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। और आपको बता दें, कोरियाई तीरंदाजों ने 9 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे। भारत की तरफ से ज्योति सुरेखा वेन्नम्मा, परनीत कौर और पृथिका प्रदीप महिला कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने टीम कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। ये सभी पदक कंपाउंड स्पर्धा में आए। दोस्तों, अब तक के तीरंदाजी कप के चारों चरणों में भारतीय तीरंदाजों ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक थे। पहले चरण में अमेरिका के आर्बनडेल में आयोजित भारत ने 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक थे। दूसरे चरण में चीन के संघाई में आयोजित हुआ था। भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 7 पदक जीते। दोस्तों, तुर्की के अंतालिया में आयोजित भारत एक भी पदक जीतने में असफल रहा। स्पेन के मैड्रिड में चौथे चरण में भारत ने 3 पदक जीते, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403, विधान परिषद की सीट 100 और लोकसभा की सीट 80। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र के उद्घाटन की अध्यक्षता की व उद्घाटन किया। प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।